सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आमी तैयारी पर। तो आप सभी को पता है कि जो भी हमारी बायोलॉजी की क्लास चल रही है उसमें हम सभी का जीवाणु सेक्शन चालू हुआ है और जीवाणु को ही कवर कर रहे थे कि जीवाणु पर ज़्यादा नहीं आएगी। कल हम लोग जो है लाभदायक जीवाणु के बारे में जान रहे थे। आज जो है हम लोग हानिकारक लाभदायक जीवाणु में कुछ बच गए थे, 2 से 3 जीवाणु, उनके बारे में जानना है। कुछ लाभ होते हैं जीवाणुओं से, 2 से 3 बचे हुए थे, उनके बारे में जान लेंगे। और फिर उसके बाद आज हम लोग देख लेंगे हानिकारक जीवाणु। और फिर बस मतलब कि आज और एक कल 2 क्लास आएगी बस। उसके बाद फिर हमारी जो है ये मतलब जीवाणु बैक्टीरिया वाला सेक्शन जो है बायोलॉजी में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। जितना हो सके उतने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक हमारे इस चैनल को पहुंचाएं और भी ज़्यादा दोस्तों को हमारे इस चैनल से जरूर जोड़े। और देखिए, अगर आप सब अपने ट्रेड की बेस्ट बुक्स लेना चाहते हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे ट्रेड्स के बेस्ट बुक्स के लिंक दे रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही सारे के सारे ट्रेड्स के बेस्ट बुक्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक बार उन बुक्स को जरूर पढ़ लेना। यदि अपनी आर्मी के रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो एक बार उन बुक से अपनी पढ़ाई जरूर कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। और आज की क्लास में जो है लाभदायक जीवाणु हमारा चल रहा था, आप सभी को पता है। हम लोग यूजफुल बैक्टीरियाज लाभदायक जीवाणु के बारे में है जो कल जान रहे थे। क्या था? तो वो था आपका, देख लो, लाभदायक जीवाणु। ठीक है, ये हम लोग कल जान रहे थे, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है यूजफुल बैक्टीरियाज। ठीक है, यूजफुल बैक्टीरियाज बोला जाता है। अब इसमें जो है हमारा क्या चल रहा था? तो इसमें हमारा चल रहा था, देख लो, रेशो की जो रेटिंग की जाती है। ठीक है, रेशो की जो रेटिंग की जाती है वो एक जीवाणु के अनुसार की जाती है। उसके बारे में जो है, देख लो, आपको जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगता तो नहीं है क्योंकि आता नहीं है तो उसको नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, लैक्टिक अम्ल एक ऐसा है और एक दवाइयां बनाने में ये ऐसे अम्ल हैं, ये ऐसे मतलब कि आपके जीवाणु हैं जिनको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो है, जान लो आप सब, कितना था हमारा? 5 नंबर तक कल कर लिया था, आज हो जाएगा 6। ठीक है, 6 नंबर में जो है आपका वो है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, क्या हो गया? तो 6 नंबर हो गया आपका, देख लो, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, किसके निर्माण में? तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, कुछ जीवाणुओं का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। कैसे किया जाता है उस चीज को समझा दूंगा। तो देखो, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में जो है आपका, कि जो आपका यहाँ पे है कि बैक्टीरियम, ठीक है, कौन सा पाया जाता है, किसकी वजह से होता है, ये लिख लो, बैक्टीरियम लैक्टिसाई, बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई। ठीक है, एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडे लैक्टिसाई। ठीक है, और में क्या हो गया? तो यहां पे लिख लोगे, और में आपका है जो सेकंड नंबर वो है आपका, बस यही है, इसका नाम बदल जाता है दूसरे रूप में होने पे, बैक्टीरियम एसिडाई, बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई। ठीक है, बोलोगे कि नाम तो एक ही है, तो हाँ है एक ही, पर जब वो रूप बदल लेता है तो वो इस रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके लैक्टिक अम्ल के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका लैक्टिक अम्ल के निर्माण में मदद करते हैं, ये मदद करते हैं लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। ठीक है, ये अम्ल जो है आपका लैक्टिक अम्ल के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो ये एंड आपके ये दोनों अम्ल मदद करते हैं। अब देखो, इसमें जो है आपका कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पे ये जीवाणु, नोट करोगे, ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले, ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके। ठीक है, लैक्टोस किसका?
तो लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके, ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस शर्करा का क्या किण्वन करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो आपके जीवाणु हैं ये क्या करते हैं कि जो आपका दूध में पाए जाने वाला लैक्टोस शर्करा है उसका किण्वन करके ये लोग लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो है करते हैं। यहां तक आपका हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसे इरेज कर दूंगा और इसे इरेज करके अब जो है आगे हम लोग देख लेंगे हानिकारक जीवाणु। ठीक है, हानिकारक जीवाणु जो है आपका वो देख लेंगे कि हानिकारक जीवाणु जो है कौन सा है। ठीक है, इस चीज को जान लेंगे। पर देखो कुछ दवाइयां हैं जिन्हें बनाने में इनका उपयोग किया जाता है जीवाणुओं का, उसके बारे में भी एक बार हमें समझ लेनी चाहिए कि जीवाणुओं का उपयोग करके, मतलब किन जीवाणुओं का उपयोग करके कौन सी दवाई बनाई जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि इस जीवाणु का उपयोग करके कौन सा दवा बनाया जाता है, तो इस दवा को किस जीवाणु का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जो है अब जान लेंगे। तो देखो मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ और अब इसे यहाँ से हटाने के बाद हम लोग जो है आगे देख लेंगे कि आगे क्या है। तो चलिए 7 नंबर लिख रहा हूँ और 7 नंबर जो है आपका वो आप लोग नोट करोगे। 7 नंबर है आपका कि प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में। ठीक है, 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर है आपका प्रतिजैविक। ठीक है, प्रतिजैविकी औषधियों के निर्माण में, प्रतिजैविकी औषधियों के निर्माण में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके बारे में अभी तक इंडियन आर्मी ने पूछा है कि इस दवाई के निर्माण में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो इस जीवाणु के निर्माण में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, तो दवाइयों के बारे में बताना है। तो औषधियां मतलब दवाइयां हैं। ठीक है, इसका मतलब आप लोग भी जानते हो कि लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मानो लेप चीज लिख लो, नहीं तो बोलोगे कि नहीं लिखा था, दवाइयों के निर्माण में। ठीक है, प्रतिजैविकी दवाइयों के निर्माण में या फिर प्रतिजैविकी औषधियों के निर्माण में। तो यहाँ पे जो है आपका इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लो। तो पहला इंपॉर्टेंट है देख लो टेरामाइसिन, जिससे कि पूछा गया है। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है आपका टेरामाइसिन। ठीक है, ये है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो बनता है वो बनता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस रिसोमस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रिसस किससे ये जो है इसका निर्माण होता है, इसके माध्यम से। ठीक है, इस जीवाणु का प्रयोग करके टेरामाइसिन नामक जो दवाई है उसका, औषधि है, उसका निर्माण किया जाता है। अब है एक देख लो आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका टायरोथ्राइसिन ए। ठीक है, आगे है आपका टायरोथ्राइसिन ए। ठीक है, टायरोथ्राइसिन ए, इसका निर्माण में जो है आपका बैलिसस ब्रेविस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो बैलिसस ब्रेविस का प्रयोग जो है इसके निर्माण में किया जाता है, बैलिसस ब्रोविस का निर्माण। ठीक है, ये हो गया। अब आगे यहाँ पर आप लोग देखोगे जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका एक यहाँ पे होता है देख लो नोवोबायोसिन। ठीक है, नोवोबायोसिन 3rd नंबर और ये लास्ट है जो कि पूछा जाता है, बाकी अब इसमें नहीं है जो कि पूछे जाते हैं। नोवोबायोसिन। ठीक है, नोवोबायोसिन। और नोवोबायोसिन का जो निर्माण होता है वो होता है
स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नो वैसे निर्माता है स्ट्रेप्टोकोकस निवियस, ठीक है, सॉरी निवियस। चलो, इससे जो है निर्माण किया जाता है। यही 3 थे जो कि इंपॉर्टेंट और जो पूछे जाते हैं। अब जो है हम लोग हानिकारक जीवाणु के बारे में जान लेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। हम लोग हानिकारक जीवाणु जिसे बोला जाता है नॉन यूजफुल या फिर हार्मफुल जीवाणु, हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, नॉन यूजफुल या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया। तो चलो इसे यहाँ से हटाऊंगा और अब बताऊंगा कि कौन से ऐसे जो है नॉन यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। तो चलिए इसे अब यहाँ से देखो मैंने हटा देना है और अब जो है मैं आपके लिए लिखूंगा जो हमारा क्या बोलते हैं हानिकारक जीवाणु है, उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि हानिकारक जीवाणु जो है वो कौन सा है। तो चलिए ये अब यहाँ से मैंने हटा दिया है। अब हम लोग जान लेंगे हानिकारक जीवाणु के बारे में, हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर जिसे बोला जाता है नॉन यूजफुल बैक्टीरियाज। चलो तो लिख रहा हूँ। अब जो है हमारा है हानिकारक जीवाणु कौन सा है, तो अब हम लोग जान लेंगे हानिकारक जीवाणु के बारे में। ठीक है, आपका हो गया हानिकारक, ठीक है, क्या हो गया हानिकारक जीवाणु, जिसे लिखते क्या है, तो जिसे लिखा जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, क्या लिखते हैं इसी को, तो इसी को लिखते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हो गया हार्मफुल बैक्टीरिया, बोलूं तो हानिकारक जीवाणु। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया, इसका मानो आपको आंसर बताना है, या आंसर बोल रहा हूँ, ये है आपका मानो टॉपिक। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया। अब जो इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होता है, कौन कौन से हैं। तो पहला तो देखो भोजन को जो विषाक्त कर देता है, मतलब जो भोजन को जहरीला बनाता है, उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि भोजन को आपका जहरीला बना देता है। तो वो कौन सा है, तो लिखोगे यहाँ पे आप 1 नंबर, भोजन विषाक्तन। ठीक है, भोजन विषाक्तन, ये हो गया आपका भोजन विषाक्तन, मतलब होता है फूड पॉइजनिंग। जो फूड पॉइजनिंग आप लोग बीमारी सुनते होंगे, चलो उसको भी लिख ही देता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा हिंदी हो जा रहा है, लिख दे रहा हूँ। इस बीमारी के बारे में आप सभी ने जाना होगा, जो फूड पॉइजनिंग होती है, ये बहुत कोई इसके बारे में वाकिफ है। क्या इसको लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं पॉइजनिंग। ठीक है, सॉरी, पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग, ये है हमारा मानो। ठीक है, अब जो है आपका फूड पॉइजनिंग, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि फूड पॉइजनिंग आखिर किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया इसमें मेन है वो होता है, फूड पॉइजनिंग का जो मेन बैक्टीरिया है वो है आपका, देख लो, क्लोस्ट्रीडियम। क्लो क्या हो गया, तो हो गया क्लोस्ट्रीडियम। और फिर उसके बाद है आपका बोटुलिनियस। ठीक है, बोटुलिनियस। ठीक है, क्या हो गया, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियस, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम, एंड देन आपका होता है बोटुलिनियस। ठीक है, हो जाता है बोटुलिनियस। ये जो है आपका भोजन को विषाक्त, या जो फूड पॉइजनिंग होता है, जो चाप भोजन के खराब होने की वजह से होता है, तो उसकी मेन रीजन क्या है, तो उसका मेन रीजन है ये बैक्टीरिया, इस जीवाणु की वजह से फूड पॉइजनिंग होता है। अब है आपका, देख लो यहाँ पे विनाइट्रीकरण। ठीक है, विनाइट्रीकरण मतलब जो इसको देखो नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है, पर ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देख लेते हैं पौधों में जो रोग हो जाते हैं। ठीक है, पौधे जो ग्रसित हो जाते हैं, कि तो पत्ते सड़ जाते हैं, फल उनमें जो लगता है वो सड़ जाते हैं, उनका क्या रीजन है, कौन सा जीवाणु उनका ऐसा बनाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो चलो अब देख लेंगे हम लोग सेकेंड नंबर, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया है। सेकेंड नंबर में यदि हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करूं, ठीक है, सेकेंड नंबर में जो है वो है आपका पौधों में रोग हो जाना। ठीक है,
पौधे जो रोग हो जाती है उनमें जो वो ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में। क्या हो गया? पौधों में रोग, ठीक है। क्या हो गया हमारा? तो हमारा हो गया, देख लो, पौधों में रोग, जिसे बोला जाता है डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है डिजीज इन प्लांट्स, पर जानना जरूरी नहीं है क्योंकि आता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ए नंबर देखोगे, ए नंबर जो आप देखोगे वो है आलू का सैथिल रोग। जो आलू में जो सैथिल रोग हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? आलू का सैथिल रोग, सॉरी, आलू का सैथिल रोग, ठीक है। क्या है? तो ये आपका आलू का सैथिल रोग। तो आलू में जो सैथिल रोग होता है वो होता है आलू का सैथिल रोग जेंथोमोनस। काफी इनके विचित्र नाम है, ठीक है, जेंथोमोनस। लेकिन क्या करोगे, पूछ दिए जाते हैं कि आलू में जो रोग होता है, आलू में जो सैथिल रोग होता है वो किस जीवाणु की वजह से होता है, तो जानना जरूरी है ना। आलू का सैथिल रोग जो है वो होता है आपका कौन सा? तो क्या हो गया? जेंथोमोनस, सॉरी, ये नहीं होगा। आलू का सैथिल रोग जेंथोमोनस की वजह से नहीं, बल्कि आलू का सैथिल रोग होता है स्यूडोमोनस की वजह से, ठीक है। स्यूडोमोनस की वजह से जो है आलू का सैथिल रोग होता है। कौन सा की वजह से? तो स्यूडोमोनस की वजह से। उसका पूरा नाम है स्यूडोमोनस, ये पूरा नाम है स्यूडोमोनस सोलेनीसिएरियम, ठीक है। क्या है? तो स्यूडोमोनस सोलेनीसिएरियम, ठीक है। ये है इसका पूरा नाम। आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनस स्टेलेनी, क्या है? स्यूडोमोनस सोलेनीसियस, ठीक है। स्यूडोमोनस सोलेनीसियम के कारण होता है, और बी नंबर देख लेंगे। बी नंबर जो है आपका वो है नींबू का कैंकर रोग, ठीक है। तो देखो, नींबू का जो कैंकर रोग है वो होता है आपका जेंथोमोनस सिट्री की वजह से। ये है इसका, ठीक है। क्या होता है? तो जेंथोमोनस सिट्री की वजह से जो है ये रोग होता है। किसकी वजह से? तो नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनस सिट्री के कारण होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, इसमें आगे जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कंप्लीट हो गया हमारा, जो दो पूछे जाते हैं वो हमने जान लिया है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब देखो, इसमें एक और है आपका जो कि फोर्थ नंबर, जो कि इसमें थर्ड नंबर है, वो है पशुओं में रोग, ठीक है। तो पशुओं में भी कुछ रोग हो जाते हैं जीवाणुओं की वजह से, उसके बारे में जान लिया जाए कि पशुओं में जो रोग होते हैं वो किस जीवाणु की वजह से होते हैं, ठीक है। ये देख लिया जाए कि पौधों में जो रोग होते हैं वो किस जीवाणु की वजह से होते हैं। तो चलिए, मैं अब इससे जो हूँ यहाँ से हटा रहा हूँ, और अब हम लोग पौधों में रोग हमने देख लिए। अब जानवरों में जो रोग होते हैं, पशुओं में जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में जानेंगे। ज़्यादा एक्सेट्रा नहीं जानेंगे, जो आएगा ही नहीं उसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए, ये हमने दो देख लिया। अब इसके बाद इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका, इसे यहाँ से देखो हटा रहा हूँ, और अब उसके बारे में बताऊंगा। पौधों में रोग हो गया हमारा सेकेंड नंबर। अब देख लेंगे हम लोग थर्ड नंबर, जो क्या है? तो थर्ड नंबर है पशुओं में रोग, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर है आपका पशुओं में रोग। पशुओं में रोग, डिजीज इन एनिमल्स, ठीक है।
पशुओं में रोग। अब देखो कुछ जीवाणुओं की वजह से जो है पशुओं में भी रोग हो जाता है, ठीक है। कुछ जीवाणु हैं जो कि पशुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, पशुओं को भी ये जो है ग्रसित कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि पशुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, ये जो है पशुओं को भी ग्रसित कर देते हैं। तो वो कौन से जीवाणु हैं जो कि पशुओं को ग्रसित करते हैं और कौन सा रोग होता है, इसी के बारे में जो है देखो हम लोग को जान लेना है कि कौन सा रोग किस जीवाणु की वजह से होता है। और फिर जो रोग है, जैसे में जो जो जीवाणु इसके लिए है, जैसे हम लोग में जो रोग होता है हैजा, प्लेग, टाइफाइड और जो टिटनस होता है, काली खांसी, ये सब जो होती है, उनके लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी हैं, इन सभी के भी बारे में जानना है। तो हम लोग मानव रोग में जानेंगे, ये भी 3rd नंबर चल रहा है पशुओं का रोग, इसको जान लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे 4th नंबर जो कि होगा मानव रोग, उस रोग के बारे में जानेंगे जो मानवों में होता है जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से। और फिर एक लास्ट है जो कि आपका नील हरित सवाल, उसके बारे में हमें जानना है। तो बस यहीं पे आज की क्लास एंड कर रहा हूँ। कल जो है हम लोग समझेंगे पशुओं में रोग को, उसके बाद समझेंगे मानव में रोग कि मनुष्य में को रोग कौन कौन बैक्टीरिया की वजह से होता है, और उसके बाद जान लेंगे निर्हरित सवाल को लेकर। अब देखो हो सकता है कल जो हमारी क्लास आएगी जीवाणु वाले बैक्टीरिया वाले सेक्शन पे, वो हमारी लास्ट क्लास होगी जीवाणु बैक्टीरिया वाले सेक्शन पे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह मिलता हूँ आपसे 8 बजे, हर सुबह मिलता हूँ 8 बजे फिजिक्स के साथ। तो फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 8 बजे फिजिक्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद जय भारत।